हेलो बच्चों, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के कल कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे मैंने आर.एस. अग्रवाल के। आज उसी एक्सरसाइज में से कुछ और क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें 6 पार्ट हैं। ठीक है, ये पहला पार्ट है। तो सबसे पहले इसे सॉल्व करते हैं, फिर धीरे धीरे आगे के क्वेश्चन देखते जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ क्या करना है, इसे सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करना है वो तो ठीक है। बहुत बच्चे इसमें गलती करते हैं कि सब्ट्रैक्ट करना रहता है तो इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इससे। यानी कि मान लीजिए ये एक्स वाई को छोड़ दीजिए तो 8 में से माइनस कर देंगे 7 को। ये गलत है क्योंकि यहाँ दिया है बीच में फ्रॉम, मतलब इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है इसको, मतलब इसको सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से। यानी कैसे समझिए कि अगर यहाँ 2 लिखा है तो 2 फ्रॉम 4, यानी 4 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, क्लियर है। तो इसी तरह अगर ये दिया है कि इसको सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम इससे, यानी इस नंबर को आगे रखेंगे, इस नंबर को पीछे रखेंगे। ठीक है, आ रही बात समझ में। अब इसे लिख कैसे सकते हैं यहाँ 7x। ओके, 7x क्योंकि ये फ्रॉम इसमें से करना है ना, इससे। फ्रॉम मतलब क्या होता है हिंदी में से, तो इससे यानी 7x आगे होगा, फिर माइनस माइनस क्योंकि सब्ट्रैक्ट का साइन है, लेकिन ये ऑलरेडी माइनस में गिवन है तो हम लोग इसे ऐसे एज इट इज़ उतार लेंगे। ओके, माइनस के साथ 8x। अब ये तो हो गया, तो ये क्या हो जाएगा 7xy, और ये माइनस तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, यानी 8xy। और टोटल अगर मिला देंगे तो 7 और 8 कितना होता है 15। तो इसका आंसर क्या आ गया 15xy। ओके, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओके बच्चों, तो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, x² फ्रॉम -3x²। अब क्या करना है, ऐसा नहीं कि माइनस यहाँ है तो इसे यहाँ नहीं लिखेंगे इधर लिखेंगे, नहीं, जैसा रूल है वैसा ही करेंगे। क्योंकि अगर गड़बड़ करेंगे ना तो माइनस प्लस से आपका आंसर गड़बड़ आ जाएगा। तो फ्रॉम इससे यानी इसको कितना लिखना है, आगे लिखना है। ठीक है, अब माइनस क्या करना है, x² करना है ना, तो x² यहाँ लिख दिया जाएगा। ओके, अब माइनस माइनस क्या होता है प्लस। ठीक है, यानी कि ऐड कर देंगे तो 3, और यहाँ पर मैंने कल भी बताया था कि यहाँ कुछ नहीं होते तो 1 मान लेते हैं, तो 3 और 1 4 ऐड हो जाएगा x²। साइन कौन सा आएगा, साइन माइनस का आएगा। माइनस माइनस प्लस होता है, यानी हम लोग ऐड कर दिए वो तो ठीक है, एडिशन हो गया, लेकिन साइन यहाँ पर माइनस का आएगा। ओके, तो -4x²। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, x - y फ्रॉम 4y - 5x। ओके, अब फिर वही करेंगे, इससे आगे और इससे पीछे। तो यहाँ पर 4y - 5x, फिर माइनस माइनस क्या करेंगे ये, यानी x - y। देखिए यहाँ ब्रैकेट का यूज़ क्यों किया गया, क्योंकि ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये हम लोग ऐसे ही लिख देंगे 4y - 5x, तो एज इट इज़ हो जाएगा, कुछ भी करना नहीं है क्योंकि आगे कुछ भी नहीं है। लेकिन यहाँ -x हो जाएगा, और ये माइनस माइनस यहाँ पर हो जाता है क्या प्लस। ठीक है, यानी प्लस का y हो जाएगा। अब 4y और y ये एक साथ लिखना रहता है। ठीक है, y वाले नंबर्स को एक साथ और x वाले को एक साथ। तो यहाँ पर x वाले को एक साथ लिख दिया, y वाले को एक साथ। अब 4y और प्लस y यानी +1y। ठीक है, यानी 4 + 1 यानी हो गया 5y। अब ये माइनस का है 5 और ये माइनस का ही है 1, तो -5 - 1 यानी दोनों ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस का 6x। ओके, यानी 5y - 6x। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, ये थोड़ा सा बड़ा है लेकिन घबराइएगा नहीं। ओके, तो यहाँ क्या दिया है, a² + b² - 2ab। यहाँ पर 3 फॉर्म है। ठीक है, a है, b है और a भी है फ्रॉम ये। तो फिर पहले तो क्वेश्चन ही हम लोग लिख लेंगे, तो क्या हो जाएगा a² + b² + 2ab। ठीक है, अब ये माइनस ब्रैकेट पूरा a² + b² और माइनस का 2a and b हो गया। अब ये माइनस को ओपन कर देंगे तो क्या हो जाएगा a² + b² + 2ab। ये तो एज इट इज़, लेकिन अब ये माइनस के साथ क्या हो जाएगा -a² - b² माइनस माइनस प्लस हो के क्या हो जाएगा +2ab। ओके, अब देखिए a वाले को a वाले के साथ, b वाले को b वाले के साथ। वैसे तो देखा जाए तो ये देखिए a कैंसिल हो जाएगा, b कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर, यानी a²
माइनस ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर और प्लस 2ab और प्लस 2ab। अभी देखिए यहाँ 1 यहाँ 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ यानी 0, यानी ये कैंसिल और टोटल कैंसिल आउट हो गया। अब ये मैं सोचेगा 0 लिख दूँ फिर ए स्क्वायर, ये नहीं होगा, तो ये टोटल यहाँ कैंसिल। फिर यहाँ प्लस का 1 यहाँ माइनस का 1 प्लस माइनस कैंसिल 0। अब ये 2ab और 2ab यही तो बच गया, यानी दोनों प्लस क्या, तो क्या हो जाएगा 2 + 2 यानी 4, यानी टोटल हो गया 4ab। ठीक है, यही आपका आंसर है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है, x² - y² फ्रॉम 2x² - 3y² + 6x। ठीक है, ये दे रखा है क्वेश्चन। फिर एज इट इज इसको आगे इसको पीछे। चलिए 2x² - 3y² + 6xy, ये एक ब्रैकेट में आ गया और माइनस के साथ आपका ये क्या हो जाएगा, x² - y², ये ब्रैकेट में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ब्रैकेट ओपन कर लेंगे तो 2x² - 3y² + 6xy तो एज इट इज़ रह जाएगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। अब यहाँ पर हो जाएंगे -x² और ये माइनस क्या हो जाता है आपका प्लस, यानी प्लस का y²। ठीक है, अब ये फिर से वही करेंगे, x² का पोर्शन x² के साथ रखेंगे, y का y के साथ रखेंगे और फिर सोल्यूशन कर देंगे। आई होप आप लोग को अब समझ में आ रहा होगा। बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग खुद भी कर सकते हैं, थोड़ी सी कोशिश करेंगे तो 2 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा 1, तो 1 लिखेंगे नहीं तो डायरेक्ट x² -3 प्लस माइनस होता है, यानी -3 में से -1 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा -2y², अब प्लस का 6y। ठीक है, यही आपका आंसर है टोटल। चलिए ये है एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, x - y + 3z फ्रॉम 2z - x - 3y। अब सारे बच्चों को पता है कि इसमें क्या करना है, तो सब फटाफट से अपनी कॉपी में कर लेंगे इसे। ठीक है, ये तो सबने कर रखा। अब क्या होगा, ब्रैकेट को ओपन, और ओपन करने के बाद क्या हो जाएगा -x और ये माइनस प्लस का y और ये माइनस प्लस माइनस का 3z। ओके, अब क्या हो जाएगा -z यहाँ पर भी है और z यहाँ पर भी है, तो सबसे पहले z को एक साथ लिख लेंगे, 3z माइनस का x एक साथ, माइनस का 3y और प्लस का y एक साथ। अब क्या हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, यानी माइनस का z, 2 में से 3 को सब्ट्रैक्ट किया तो 1 आ जाएगा, तो 1 लिखेंगे नहीं तो माइनस का z हो गया, -1 - 1। ठीक है, तो -2x, फिर -3y + y, यानी माइनस प्लस माइनस, और 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया तो कितना हो जाएगा 2, और साइन आपको पता है बड़े के साथ जो साइन होता है वो आ जाता है, यानी 2। तो क्या हो जाएगा -z - 2x - 2y। अब इसे चाहे तो इस तरह कॉमन भी लिख सकते हैं कि माइनस को कॉमन लिया तो अंदर सारे पॉजिटिव हो गए, और चाहे तो ऐसे भी रहने दे सकते हैं, मतलब दोनों तरफ से आंसर आपका सही है। ओके, आई होप आप सबको ये 6 क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ठीक है, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।